हे गाइस, वेलकम टू कंपनी विज़न। मैं केतन रॉय। इस चैनल पे आने वाले समय में आपको कंपनी, बिजनेस और एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड बहुत ही सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट योर फेवरेट कंपनी एंड एंटरप्रेन्योर जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट PSU कंपनी HAL के बारे में। HAL इंडियन डिफेंस सेक्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यही वह कंपनी है जो कि इंडियन एयरफोर्स को तेजस एयरक्राफ्ट, रुस्तम ड्रोन और रडार जैसी इम्पोर्टेंट वार मशीन सप्लाई करती है, जिसके कारण हम चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों का सामना कर पाते हैं। और जानेंगे कि क्या सच में नेहरू जी की वजह से यह कंपनी 30 साल पीछे हो गई और जिस तरीके से इसरो ने तरक्कियों को हासिल करा उस तरीके से यह नहीं कर पाई। चलिए देखते हैं किस विजन के साथ इस कंपनी की शुरुआत की। HAL की स्थापना 2 दिसंबर 1940 को भारत की आज़ादी के ठीक 7 साल पहले वालचंद हीराचंद जी ने की। वालचंद जी का जन्म उस समय की महाराष्ट्र की बहुत ही प्रतिष्ठित जैन फैमिली में होता है, जिनका फैमिली बिजनेस कपड़ा उद्योग और बैंकिंग का होता है। पर वालचंद जी इससे हटकर अपनी दूरगामी सोच को रखते हुए मैसूर गवर्नमेंट के साथ में मिलकर बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कारखाने की स्थापना करते हैं। HAL अपने शुरुआती समय में एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग, लाइसेंस वर्जन की मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग करती थी। इस समय जापान अपनी सैन्य शक्ति को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ाता जा रहा था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन सकता था, जिससे निपटने के लिए भारत और एशिया पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए ब्रिटेन को बहुत से जंगी जहाज की आवश्यकता थी। उस समय पूरे एशिया में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट एकलौती ऐसी कंपनी थी जो ब्रिटेन को जंगी जहाज सप्लाई कर सकती थी। यही देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट में कुछ हिस्सेदारी खरीदना चाहती है, पर मैसूर गवर्नमेंट मना कर देती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाव डालकर 1/3 हिस्सेदारी खरीद ही लेती है। लेकिन अभी भी इसके मालिक वालचंद हीराचंद जी होते हैं, जो कि एक भारतीय थे। आने वाले समय में यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता था, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथों में ले लेती है। कुछ समय बाद HAL US की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉन्टिनेंटल एयरक्राफ्ट के सहयोग से फाइटर प्लेन और वॉल्क बॉम्बर का निर्माण प्रारंभ करती थी, जो कि HAL के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। उस समय बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हुआ करती थी जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सके, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। यही देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट 1945 को HAL को अपने उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय में शामिल कर लेती है। 1947 में भारत आज़ाद होता है और एक नया कंट्री बनता है, इंडिया। इसमें इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके पास HAL जैसी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। आज़ादी के बाद HAL बहुत ही तेज़ी से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। यह न केवल इंडिया के मार्केट के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, बल्कि दूसरे देशों में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। सन 1951 में HAL डॉक्टर VS घाटके के नेतृत्व में खुद का डिज़ाइन किया हुआ ट्रेनी एयरक्राफ्ट HT2 बनाती है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। इस उपलब्धि का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश चाइना, जिसके पास अभी तक के कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक के नहीं थी। यही नहीं, कंपनी आगे चल के 2 सीटर पुष्पक विमान, हवाई सर्वेक्षण करने वाला कृषक जेट, ट्रेनी एयरक्राफ्ट किरण का भी निर्माण करती है। इसके बाद कंपनी को मिलती है सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसमें वह देश में ही फाइटर प्लेन मारुत को कर्ल टैंक के साथ मिलकर डिज़ाइन और डेवलप करती है। और भारत पूरे एशिया में रसिया के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाता है जो कि खुद का फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप और डिज़ाइन कर सकता था। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की सफलता को देखते हुए 1963 में इंडियन गवर्नमेंट एक खुद की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने का निर्णय लेती है, जिसका नाम दिया जाता है एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड।
जिसका पूर्णतः स्वामित्व इंडियन गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1964 को इंडियन गवर्नमेंट वालचंद जी की कंपनी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट को इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड में विलय कर देती है और एक नई कंपनी बनाती है जिसका नाम दिया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। लेकिन आने वाले 10 से 20 साल के बीच में कंपनी उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाती है जैसे कि वह अपने शुरुआती दौर में कर रही थी, और ना ही कोई नया डेवलपमेंट होता है। यही देखते हुए बहुत से लोग यह मानते कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट को गवर्नमेंट कंपनी बनाने का नेहरू जी और शास्त्री जी की गवर्नमेंट का जो निर्णय होता है वो बिल्कुल भी गलत होता है। और यह भी हो सकता था यदि HAL आज एक प्राइवेट कंपनी होती तो हम बोइंग और सुखोई जैसी प्राइवेट कंपनी को टक्कर दे पाते। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि उस समय यदि गवर्नमेंट HAL को आर्थिक मदद नहीं देती तो हो सकता है यह कंपनी आज जिस मुकाम पर है उससे भी कई गुना पीछे होती। आज HAL इंडिया की बहुत ही इम्पॉर्टेंट PSU है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। HAL के बहुत से अचीवमेंट देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें मेन है आप सबका फेवरेट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट किया है रुद्र हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर, रुस्तम ड्रोन, लक्ष्य इंजन, शक्ति इंजन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन डेवलपमेंट किया है और इन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया है। यही नहीं, कंपनी आज तेजस मार्क II, तेजस ड्रोन, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट M का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, कावेरी इंजन जैसे प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। HAL का विज़न शुरू से ही भारत को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का रहा है, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रही है। आज भारत न केवल खुद के लिए एयर डिफेंस प्रोडक्ट बना सकता है बल्कि दूसरे देशों को सेल भी कर सकता है। यह सब मुमकिन हो पाया HAL की वजह से। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। कमेंट करें अपनी फेवरेट कंपनी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।